नमस्ते, मैं प्रीति सामंत। आज बहुत खुशी के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि मुझे मेरी कहानी ये बोलने के लिए कहा गया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी कहानी जो मुझे आपसे आज बात करनी है तो मैं मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब छोटी थी स्कूल में, कॉलेज में, तो तब से मुझे ना बोलना बहुत पसंद था। मतलब मैं कोई भी कंपटीशन है, कुछ भी है, या एलोकेशन कंपटीशन या डिबेटिंग, तो मैं हमेशा हाथ ऊपर कर देती थी और मैं बोलने चल। मुझे टॉपिक भी पता नहीं होता था कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन फिर भी मैं बोलने के लिए तैयार हो जाती थी। बोलना, सबसे मिलना, सबकी बातें सुनना, ये मुझे पहले से बहुत पसंद था। इसलिए मैं स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी। ये करते करते जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद आफ्टर माई वेडिंग मुझे एक टीचर का, मतलब टीचिंग का मुझे एक प्रोफेशन मिला। और जब मैं टीचिंग में आ गई और मैं जब बच्चों से जुड़ गई तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्ट और बढ़ने लगा। सब बच्चे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए, बच्चों के पेरेंट्स मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए, सभी टीचर्स लोग मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि सबसे खेलो, सबको पढ़ाओ, ये वो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। उसमें भी मेरा बोलने का ही ये पॉइंट आ गया था, सुनने का भी आ गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में आई थिंक 1990 एक मेरे फैमिली में मेरी रियल सिस्टर, बड़ी सिस्टर, तो उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ, वो बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अहमदाबाद में, और पता नहीं कुछ रोड एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गए। तब मैंने रियलिटी देखी कि पॉइंट ऐसा था कि मेरे ब्रदर इन लॉ जो थे उन्होंने अपना इंश्योरेंस बहुत निकाल के रखा था, और वो एक्सीडेंटली एक्सपायर होने की वजह से उनका जितना भी इंश्योरेंस था उनका डबल वो सब कुछ मेरी सिस्टर को मिला। मेरी सिस्टर बिल्कुल पड़ी हुई नहीं है, क्योंकि उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी। हम लोग को तो टेंशन आ गया था कि अभी कैसे दिन निकालेगी, उनकी 3 बेटियां थी। लेकिन मैं आपको सच बोलती हूँ, वो जो अमाउंट मिली इंश्योरेंस की और उसको उन्होंने जो संभाला, पूरा ग्रेजुएशन किया तीनों बेटी का, शादी की, और आज वो भी सेटल्ड है। तब से मैंने ठान लिया कि मुझे इंश्योरेंस फील्ड में आना है, मुझे इसी तरह सबको हेल्प करना है, सबको सर्विसेज देनी है। और तब से लेके आज 30 इयर्स हो गया मैं ये फील्ड में आ गई हूँ। मुझे सामने से ऑफर आ गई कि मैडम आप इंश्योरेंस फील्ड में आ जाइए, और मैंने तुरंत, मतलब मैं कभी कोई चीज़ में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, और मुझे कभी नो बोलने की आदत भी नहीं है। मुझे बोलना है, सुनना है, सबको मिलना है, बस ये मैंने जान लिया वो एक प्रोफेशनल फील्ड है, और मैंने सीधा हाथ ऊपर कर दिया और मैं इंश्योरेंस फील्ड में आ गई। आज 30 साल हो गया मैं ये फील्ड में आई हूँ। मैं आपको सच बोलती हूँ, आज मुझे मेरी कहानी बोलने का जो एक मौका मिला है, तो ये फील्ड में मैंने इतने लोगों को उनके नीड के हिसाब से इतने अच्छे अच्छे प्लान दिए हैं कि आज उनको सर्विसिंग, मतलब तो मैच्योरिटी बोलो या कुछ भी बोलो, कि मैंने बहुत सारा उनको अच्छा सर्विसेज दिया है। वो करते करते मेरे दिमाग में आया, मैंने एक दफ़ा एक न्यूज़पेपर में देखा कि 80% मुंबईकर्स दे डोंट हैव देयर मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस। तभी मेरे दिमाग में आया कि एजुकेटेड लोगों के पास आज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ बाहर कि जिनका मेडिक्लेम नहीं है उनको इतनी तकलीफ होती है कि वो देख के हमको भी फील होता है, क्योंकि हम आज किसी को अपना पॉकेट में हाथ डाल के पैसा का हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट ऐसा कुछ करे काम कि जिसकी वजह से मैं किसी को सर्विस दे पाऊँ या उनकी नीड फुलफिल कर सकूं और उनको मैं हेल्पफुल हो सकूं। तो उस हिसाब से फिर मैंने ठान लिया कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में करना है, और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस का काम मेरा शुरू कर दिया। फिर मैंने मेरा ऐसा एक ग्रुप बना दिया कि मैं समर कैंप लेने लगी बच्चों की, मैं चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने लगी, विमेंस डे, टीचर्स डे, और अभी तो हर एक कॉलेज में, स्कूल्स में मुझे बुलाया जाता है और मैं हर एक चीज़ पे एक लेक्चर देती हूँ। एक टॉपिक मुझे दिया जाता है और वो मैं इसीलिए लेक्चर देती हूँ कि वो लेक्चर से किसी का भला हो, वो मैं चाहती हूँ। मेरा लेक्चर सुन के आज MBA स्टूडेंट्स को भी मैंने ये लेक्चर दिया है, तो आज उनको पता चलता है आई एम नॉट कंसर्न विद सेल्स एंड मार्केटिंग, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है और क्या करना चाहिए वो हमको समझ में आता है। सो प्रोफेशनल चीज़ क्या है यहाँ पे मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ।
मैं आज की बात अगर करूं तो ये कोविड सिचुएशन में जो हमने देखा कि लोगों को पता चलने लगा, लोगों का जॉब गया, लोगों का बिजनेस कम हो गया, लोग अंदर से परेशान हो गए। पैसा नहीं तो क्या करेंगे, आज घर तो चलाना है, खर्चा तो वही खड़े है, बच्चों की पढ़ाई तो करनी है, माँ बाप को भी तो संभालना है, तो ये सब चीज़ कहाँ से करेंगे। तो आज ये प्रोफेशनल फील्ड में मैंने जो लोग परेशान थे उस सबको मैंने सलाह दी, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप ये मेडिक्लेम की एजेंसी भी ले सकते हो और आपका काम कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने बहुत कोशिश की सबको हेल्प करने के लिए। और आज आपको मैं बोलती हूँ, मैंने इतने लोगों को मेडिक्लेम में मतलब जो क्लेम आता है, कैशलेस बोलो या इतने क्लेम मैंने सेटल्ड किए हैं, तो मुझे एक सुकून मिला, मुझे उनसे एक ब्लेसिंग्स मिले कि मैंने सबको हेल्प की। आज आपको तो पता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल के बिल्स कितने बढ़ गए हैं। आज मतलब कोई इतना भर भी नहीं पाते, वो सुन के आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है एक्चुअली बिल्स वगैरह देख के। लेकिन वो नौबत ना आए इसलिए मैं हर एक को बोलती हूँ कि पहले मतलब मैं हर एक का अगर मैं फाइनेंस प्लान करूँ ना, लोग मुझे बोलते हैं कि प्रीति मैडम मेरा फाइनेंस प्लान करो, तो मैं उनको पहला बोलती हूँ कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पहले 50,000 1 लाख ठीक था, अभी 1 करोड़ तक भी मिलता है। तो अगर वो फैसिलिटी मिलती है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आज बिल सब 30-40 लाख तक भी जाने लगे हैं, तो कहाँ से दोगे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस जितना हो सके उतना बढ़ा लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पहला चाहिए, बाद में मैं बोलूँगी एक आध पर्सनल एक्सीडेंट छोटा मोटा पॉलिसी लेके रखो, बाद में मैं आपका इंश्योरेंस पे आऊँगी। ऐसे मैं आपका एक फाइनेंस प्लान कर सकती हूँ। तो मेरे आप सबसे निवेदन है कि जैसे हमारे यहाँ पे सब जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो कंपलसरी कर दिया है, ऐसे मैं आप सबको बोलती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस भी उतना ही कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। और फैमिली में सबको मतलब आज के दिन मतलब जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस पहले करवाइए अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर वो छोटा मोटा है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि एक टॉपअप पॉलिसी भी रहती है जो आपको बड़ा इंश्योरेंस देती है कम प्रीमियम लेके, तो वो भी आप जान सकते हो। तो आज मुझे अच्छा लगता है मेरी कहानी सुनाने के लिए, और बहुत सारे पॉइंट्स है, फिर कभी बोलेंगे हम, और मुझे आप सबका बस ब्लेसिंग्स चाहिए। थैंक यू सो मच, और आप बस देते रहिए ब्लेसिंग्स। थैंक्स अ लॉट।